वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मोहित आज जल्दी घर आ गया था। सोनम ने उसे देखा तो सीधी उसकी ओर चली आई। क्या हुआ मोहित, जॉब मिली क्या? सोनम ने पूछा। नहीं सोनी, जॉब नहीं मिली। मोहित मायूस सा था। सोनम भी परेशान हो गई। पूरे 2 महीने बीत चुके थे मोहित की जॉब छूटे और वो आज तक मारा मारा फिर रहा था, मगर उसे जॉब नहीं मिल रही थी। मोहित, चिंता मत करिए, भगवान सब ठीक करेगा। सोनम फीका सा मुस्कुराई थी, मगर मोहित खामोश रहा। अब तो अकाउंट में भी पैसे ख़त्म होते जा रहे हैं, मोहित ने कहा और उठकर कमरे में चला गया। मैं कल ही मंदिर जाऊंगी और पूजा करूंगी, भगवान सब ठीक करेंगे, आप फिक्र मत करिए मोहित। सोनम ने एक नज़र मोहित पर डाली और गहरी सांस ली। आज फिर मोहित जॉब ढूंढने निकला तो सोनम आरती की थाली लिए मंदिर आ पहुंची। ऐ माता रानी, हमारी सहायता करो, ये कैसी स्थिति में डाल दिया हमें। वो साड़ी का पल्लू सर पर लिए, आंखें बंद किए, हाथ जोड़े दिल में कह रही थी। अरे सोनम, तुम यहाँ? किसी ने पुकारा तो सोनम ने आंखें खोली। अरे गायत्री, तुम? सोनम ने कहा था। हाँ, मैं पूजा के लिए आई थी। क्या हुआ, तुम कुछ परेशान लग रही हो? गायत्री ने पूछा था। हाँ गायत्री, घर के हालात ठीक नहीं हैं। मोहित भी आजकल बहुत परेशान रहते हैं। सोनम ने उसे सब बता दिया। चिंता मत करो सोनम, मेरे पास इस समस्या का समाधान है, गायत्री नरमी से बोली। पुराने मंदिर के पास एक पुराना कुआं है जहां लोग अपनी इच्छा लेकर जाते हैं, और मैंने सुना है कि हर उस स्त्री की मनोकामना पूरी होती है जो अपनी इच्छा लेकर जाती है, गायत्री ने उसे बताया। और थोड़ी बातें करने के बाद वो वहां से चली गई, मगर सोनम के दिमाग की सुई पुराने कुएं में अटक गई थी और उसने वहां जाने का इरादा कर लिया। अगली सुबह सोनम ने अपने लिए साड़ी निकाली, नहा धोकर मांग निकालकर उसमें सिंदूर भरा और बाहर आई। घर से पुराने कुएं तक का सफ़र उसने पैदल ही तय किया था। पुराने मंदिर के पीछे पहुंचते ही उसे वो कुआं नजर आया, ईंटों का वो पुराना कुआं जिसके आसपास झाड़ियां उगी हुई थीं। कुआं एक वीरान जगह पर था। वो जगह देखकर उसका दिल कांपा था, मगर वो यहाँ तक आकर वापस नहीं जाना चाहती थी। इसलिए वो धीरे धीरे से चलती हुई कुएं के पास आ पहुंची। कुएं के पास आते ही उसने अंदर झांका। अंदर कुएं की सूरत देखकर वो उछलकर पीछे हटी। दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसका शरीर कांपने लगा, मगर उसने हिम्मत की और एक सिक्का कुएं के अंदर फेंका। सिक्का पानी को चीरता हुआ अंदर गुम हो गया। वो कुएं के नज़दीक आ गई और पानी में अपना रिफ्लेक्शन देखने लगी। ऐ मेघना देवी, हमारी सहायता करो, मैं अपनी इच्छा लेकर आई हूँ। मेरे पति को जल्द ही कोई काम मिल जाए और हमारे घर में खुशियाँ लौट आएं, मैं फिर आऊँगी। वो ऊंची आवाज़ में प्रार्थना करके घर वापस आने लगी। उसे लगा कि कुछ अनोखा ज़रूर हुआ है उसके साथ, मगर क्या, वो नहीं जानती थी। मगर वो इतना ज़रूर जान गई थी कि जैसी वो घर से निकली थी, वापस वो वैसी नहीं जा रही थी। कुछ ज़रूर हुआ था। और सिर्फ 2 दिन ही तो गुजरे थे। मोहित खुशी खुशी घर लौटा था। सोनम ने उससे पूछा तो मोहित ने कहा कि उसे जॉब मिल गई है। वो भी बहुत खुश हुई थी और उसने कहा, देखा मोहित, मैंने पुराने कुएं के पास जाकर प्रार्थना की थी और आपको जॉब मिल गई। मोहित उस वक्त इतना खुश था कि वो उसकी बात पर ध्यान नहीं दे सका, मगर सोनम की जेठानी के चेहरे पर एक साया सा लहराया था। अगर ऐसा है सोनम, तो बहुत बड़ी दुर्घटना घटने वाली है, उन्होंने कहा, मगर सोनम ने नहीं सुना। एक बार फिर वो पुराने कुएं के पास पहुंची थी। इस बार उसने कहा था कि उसके पास बहुत से पैसे आ जाएं। उसने सिक्का अंदर डाला और वापस मुड़ी तो उछल पड़ी। सामने वैसा ही कुआं मौजूद था जो पीछे था। उसे ऐसा लगा जैसे उसके गले में कांटे उगाए हों।
उसने दूसरी गलती ये कर दी कि कुएं का पानी पी लिया और धीरे धीरे वापस जाने लगी। थोड़ा आगे गई तो उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे आ रहा हो। उसने एकदम मुड़कर देखा, मगर वहाँ कोई नहीं था। वो भागने लगी। उसे एहसास हुआ कि कुछ गलत ज़रूर हुआ है। वो भागते भागते घर आई और कमरे में घुस गई। 3 दिन बाद उसकी तबीयत कुछ ठीक हुई थी, वरना वो 2 दिन तक तेज़ बुखार में जलती रही थी और 3 दिन बाद उसकी ये इच्छा भी पूरी हो गई थी। मोहित को बहुत सारे पैसे मिले थे। कहाँ से, ये कोई नहीं सोचना चाहता था। लेकिन सोनम की जेठानी निर्मला का शक यकीन में बदल गया था। वो जान गई थी कि कोई बहुत बड़ी मुसीबत आएगी। मोहित बहुत खुश था। उसने उन पैसों से घर खरीदा और वहीं शिफ्ट हो गए। और ये देखकर सोनम और डर गई थी कि उनका ये घर पुराने कुएं के आसपास ही था। एक रात वो पानी पीने रसोई घर में आई तो वहाँ मोहित भी मौजूद था। वो हैरान सी हुई। मोहित, आप यहाँ? उसने सवाल किया, मगर वो खामोश रहा। आप इतनी रात को यहाँ क्यों हैं? मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मगर वो उसी तरह खामोश उसकी तरफ पीठ किए खड़ा रहा। सोनम ने उसको हाथ से पकड़कर मोड़ा तो उसकी चीखें निकल गईं। वो वो मोहित नहीं था, बल्कि वो कोई औरत थी। उसकी शक्ल इतनी भयानक थी कि सोनम की जान निकलने वाली हो गई। बचाओ बचाओ, वो पागलों की तरह सबको पुकारने लगी। जब तक मोहित, मोहन, निर्मला नीचे आए, वो बेहोश हो चुकी थी। रात का न जाने कौन सा पहर था जब सोनम कुएं के ऊपर खड़ी हुई थी। रात के इस पहर वो वहाँ क्या कर रही थी, वो खुद भी नहीं जानती थी। एकदम कुएं से धुआं निकला और उसका सारा मुंह काला हो गया। फिर कुएं में आग लग गई और उसके कपड़े जल गए। एकदम वो ख्वाब से उठ बैठी और मोहित भी उठ बैठा। मोहित, मोहित, मैंने देखा कि मैं पुराने कुएं के पास थी और सोनम प्लीज रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ, ये सिर्फ सपना था। मोहित ने उसे समझाया। नहीं, ये देखिए, मेरा मुंह अभी भी काला है और मेरे कपड़े भी। वो कुछ बता रही थी कि एकदम कमरे में बहुत सा पानी आ गया। पानी छत से ऐसे टपक रहा था जैसे किसी ने फव्वारा खोल दिया हो, और वो जानती थी कि वो पानी कुएं का है। देखा देखा मोहित, ये पानी उसी कुएं का है। सोनम बहुत डरी थी। कौन सा पानी? यहाँ तो कुछ भी नहीं। मगर जब मोहित ने कहा तो वो जम सी गई। ये उसके साथ क्या हो रहा है, वो सोचती रही। और अब तो वो और डरी डरी रहने लगी थी। वो जो काम भी करती उसमें कुछ ऐसा ज़रूर होता जो उसे और डरा देता। और एक रात कुआं उस वक्त वीरान पड़ा था और उसके पास पड़ी रस्सी धीरे से हिली और आगे बढ़ने लगी। रस्सी सांप की तरह पल खाती सोनम के घर की तरफ जा रही थी। दरवाजे के सामने जाकर रस्सी धीरे से आगे बढ़ी और उसका सिरा दरवाजे को लगते ही दरवाज़ा खुलता चला गया। रस्सी इसी तरह आगे बढ़ती सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। ठीक उसी वक्त निर्मला ने कमरे से बाहर कदम रखा था और ये सब देखकर वो पीली पड़ गई। डर के मारे उसका शरीर कांपने लगा और थोड़े आगे जाकर वो छुपकर रस्सी को देखने लगी। रस्सी मोहित और सोनम के कमरे में घुस गई थी। निर्मला को अपनी जान निकलती महसूस हुई। थोड़ी देर में रस्सी उसी तरह बाहर निकली और उसके पीछे नींद में सोए मोहित और सोनम भी घसीटते जा रहे थे। सीढ़ियाँ उतरते हुए दोनों की आंख खुल गई। सोनम को पहले तो कुछ समझ नहीं आया। जब वो समझी तो तब तक देर हो चुकी थी। मोहित भी डरा था। सोनम चीखने चिल्लाने लगी, खुद को आज़ाद कराने के लिए हाथ पांव मारने लगी। उसी वक्त निर्मला आगे बढ़ रही थी कि दीवार से 2 हाथ निकले और निर्मला को गर्दन से दबोच लिया। सोनम चीखने चिल्लाने लगी, खुद को रस्सी से आज़ाद कराने के लिए हाथ पांव मारने लगी। उसी वक्त निर्मला आगे बढ़ रही थी कि दीवार से 2 हाथ निकले और निर्मला को गर्दन से दबोच लिया।
निर्मला सुन्न सी हो गई। उसकी आंखें उबल पड़ीं, जबान बाहर तक आ गई थी। मोहित और सोनम को तो वो ले जा चुकी थी, मगर अब निर्मला और मोहन भी मुसीबत में थे। मोहन का सोचते ही निर्मला में पता नहीं इतनी शक्ति कहाँ से आ गई कि उसने पूरा जोर लगाकर खुद को उन हाथों से छुड़ाया और गिरती पड़ती घर में रखी कान्हा की मूर्ति के पास आ गिरी। बढ़ते हुए हाथ कुछ दूर ठहर गए। निर्मला ने वो मूर्ति हाथ में उठाई और मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ती हुई मोहन के कमरे में भागी, उसे जगाया और घर से बाहर निकल आई। उसका रुख पुराने कुएं की तरफ था। उसने कई बार महसूस किया कि कोई उसका पीछा कर रहा है। ये सोचते ही डर की एक तेज लहर उसके शरीर में दौड़ गई। एक जगह पर वो गिरी और मूर्ति उसके हाथ से छूट गई। अंधेरे में उसे नजर नहीं आया कि मूर्ति कहाँ पड़ी है। उसने इधर उधर टटोला और कुछ ही देर में मूर्ति उसके हाथ में आ गई। उसने मोहन का हाथ पकड़ा और आगे की तरफ भागने लगी कि किसी मंदिर में घंटी की आवाज़ सुनाई दी। वो पुराना मंदिर था जिसके पीछे कुआं था। वो भागकर मंदिर की सीढ़ियां चढ़ गई। सोनम और मोहित पुराने कुएं के ऊपर चुपचाप खड़े अंदर पानी को तक रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा लगता था कि वो गहरी नींद में जाके खड़े हैं, मगर उनका दिमाग सुन्न था। उसी लम्हे कुएं से एक भयानक आवाज़ आई, आ गए तुम दोनों? बहुत अच्छे। मैंने तुम लोगों के लिए इतना किया है और तुम मेरे लिए कुछ नहीं करोगे? आ जाओ मेरे पास, आ जाओ। ये आवाज़ सुनते ही मोहित एकदम जैसे नींद से जागा। उसने सोनम का हाथ पकड़ा और वापस भागने लगा। पीछे से जोर जोर से हंसने की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। जाओगे कहाँ? उसके हंसने की आवाज़ इतनी भयानक थी कि मोहित की रगों में खून जमने लगा। वो कितनी ही देर भागता रहा, मगर वो आवाज़ उसे आती ही रही। जब उसने गौर किया तो उसे पता चला कि वो कहीं भाग नहीं सकता था, क्योंकि वो अब भी कुएं के करीब ही खड़ा था। वो जितना भी दूर भागता वापस कुएं के पास आ जाता। अचानक सोनम ने हाथ छुड़ाया। मोहित, मुझे जाना ही होगा। अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आप भाग जाइए यहाँ से, सोनम ने रोते हुए कहा और कुएं के पास पहुँच गई। मोहित उसे पुकारता रहा, मगर उसने कुएं में छलांग लगा दी। निर्मला ने मंदिर में देखा कि वहाँ शीला काकी मौजूद थीं। वो उन्हें अच्छी तरह जानती थी। शीला काकी एक तपस्वी थीं और उन्हीं तपस्या के बल पर उन्हें काफ़ी शक्तियाँ प्राप्त थीं। उसने आगे पढ़कर सब कुछ उन्हें बता दिया। वो कुछ परेशान सी हो गई। जब तुम्हें पता था तो तुमने सोनम को रोका क्यों नहीं? मैंने रोका था, मगर काकी हमारी सहायता करो, वो रोने लगी। हम अवश्य तुम्हारी सहायता करेंगे। सोनम ने अनजाने में बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो कुआं कोई आम कुआं नहीं है। वहाँ किसी बुरी आत्मा का साया है। आज से 100 साल पहले वहाँ रात के अंधेरे में मेघना नाम की औरत बैठकर काली शक्तियाँ प्राप्त करती थी। आसपास के लोग अपनी इच्छा लेकर उसके पास आते थे। कोई ये नहीं जानता था कि वो कहाँ से आई है, मगर सबकी इच्छा पूरी हो जाती थी। पहली इच्छा पूरी होने पर वो कुछ नहीं लेती थी, मगर दूसरी बार अगर कोई अपनी इच्छा लेकर आता तो उसके पूरा होते ही वो उनसे उनका सब कुछ छीन लेती थी। हर बार ही ऐसा होने लगा तो आसपास के लोगों को भी शक हो गया कि ये सब यही करती है, और फिर एक दिन सब उसे ख़त्म करने आ गए और उसे पत्थरों लाठियों से मार मार कर कुएं में फेंक दिया। सब लोग समझे कि वो मर गई है, मगर वो मरकर भी जिंदा है और अब भी वो ऐसा ही करती है। दूसरी इच्छा पूरी होने पर वो सब कुछ छीन लेती है। वो मोहित और सोनम को मार डालेगी। शकुंतला काकी चुप हो गईं तो निर्मला फूट फूट कर रोने लगी। अगले दिन सूरज ढलने से पहले वो वहां आ पहुंचे। सोनम के बाद
मोहित भी कुएं में चला गया था। शकुंतला देवी ने एक गोला खींचा और सबको उस गोले में बिठाया और खुद आग जलाकर बैठ गईं। उन्होंने आग में कुछ फेंका तो कुएं में से एक बहुत ही भयानक चीख निकली, मगर शकुंतला देवी आराम से बैठी रहीं। इसके बाद वो दहाड़ी, तुम मुझे क्या ख़त्म करोगी? कभी नहीं। मैं भी देखती हूँ तुम क्या कर सकती हो। और फिर सच में शकुंतला देवी परेशान हो गई। उसने आखिरी बार कुछ पढ़ा और कुएं से सोनम और मोहित उछलकर बाहर आए, मगर फिर वापस चले गए। कुछ देर बाद वो ऊपर आए और बाहर गिर गए। मोहित तो बाहर गिर गया, मगर सोनम फिर अंदर चली गई। एकदम तेज तेज हवा चली और वो आत्मा बाहर आ गई। इससे पहले कि वो शकुंतला देवी को ख़त्म करती, उन्होंने लाल मिर्चें हाथ में ली और मंत्र पढ़कर उसकी तरफ फेंकी। वो चीखती हुई दूर जा गिरी, मगर फिर उठकर वो उसकी तरफ आने लगी। मोहन घर की हर चीज़ को आग लगा रहा था और बाकी पैसे वगैरह लेकर वो वहीं आ गया। इतने पैसे खर्च करने के बाद भी अभी बहुत थे। शकुंतला देवी ने माचिस से तीली निकाली और आग जलाकर पैसों पर फेंक दी। जैसे जैसे घर का सारा सामान और पैसे जल रहे थे, वैसे ही कुएं और मेघना को भी आग ने अपनी लपेट में ले लिया था। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। शकुंतला देवी कुछ देर आंखें बंद किए बैठी रहीं और कुछ पढ़ती रहीं। जब सब कुछ जल गया, उन्होंने आंखें खोल दी। आत्मा गायब हो चुकी थी। कुआं भी जल चुका था। सोनम उछलकर बाहर आ गिरी। सब उसकी तरफ दौड़े। शकुंतला देवी ने दोनों को चेक किया और कहा, मोहित तो ठीक है, मगर क्योंकि सोनम ने ही कुएं पर आकर इच्छा मांगी थी, इसलिए उस आत्मा ने उसे ख़त्म कर दिया है। ये सुनते ही निर्मला दहाड़े मार मार कर रोने लगी थी। सोनम ने अपनी पहली ख्वाहिश के पूरा होने के बाद दूसरी ख्वाहिश करके अपनी ही बलि दे दी थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।